हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग इस गर्मी के मौसम में एकदम स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे, क्योंकि सबको ऑफिस जाना ही पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है किसी ना किसी काम के लिए। पर आज दिन में इतनी धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ और चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सीमा हैदर जल भुन के राख हो चुकी है। आपको पता है? नहीं पता? मैं बता देती हूँ। कल की वीडियो में आपको ऐसा लगा होगा मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाई थी। थोड़ा बहुत लगा भी होगा, क्योंकि कल संडे था तो घर में सब लोग थे, तो इसलिए थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता। जब इंसान अकेले में होता है तो ऐसे वीडियो बना लेता है, हर सबके सामने नहीं बना सकती ना मैं, तो इसलिए। तो मैं आज की वीडियो यही है कि अगर आप कल की वीडियो के बारे में सोच रहे होगे अभी तक, तो कि जो मैंने आपको वो फ़ोन में मैंने इसीलिए दिखाया कि अगर मैं आपको वैसे दिखाती तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ सकता था, इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे शॉर्ट दिखाए हैं वो, लेकिन उसकी फुल वीडियो है, ठीक है ना? तो वो वीडियो आ चुकी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कल भी बताया कि वो उसने सीमा हैदर ने कर दिया था अपने आशिक को परेशान, इतना परेशान ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं आपको एक क्लिप भी दिखा सकती हूँ। उसमें क्या बोलते हैं, क्लिप में उसने फेसबुक आपको ये अभी ये दिखेगा, फेसबुक आईडी से उसने फॉलो किया हुआ है, जो झूठ बोल रही है। पता है क्या हुआ? आज की कल की लाइव में आई थी वो बन ठन के, तो किसी ने उसको ये कमेंट कर दिया कि सीमा जी आपकी तो वीडियो वायरल हो रही है। अरे तुझे क्या पता कौन सी वीडियो वायरल हो रही है? उसने पता है सीधा क्या कहा, हो रही होगी, मुझे क्या पता, मैं नहीं जानती किसी को, ये वो। उसने भैया शुरू हो गया उसका बकना, वो दिख रहा था उसके चेहरे से, वो ना कैसे लाल पीली हो गई, जल भुन के राख, जैसे अपनी सच्चाई होती है। अब तो कुछ बोल नहीं सकती, उसने बस यही बोला एडिट की है। अरे एडिट की है? एडिट क्या, बच्चे भी एडिट किए हैं क्या? जो उस आदमी की शक्ल से मिल रहे, सिर्फ एक फरहान का चेहरा हैदर भाई से मिलता है, बाकी अब ध्यान से देख लेना इन बच्चियों का चेहरा। दोनों जो बेटियां हैं, मुन्नी का नहीं बता सकती, जो दोनों बेटियां हैं, इन दोनों बेटियों का चेहरा उससे हूबहू मिल रहा है। बल्कि उस बंदे ने भी ये बोला, मोमिन मलिक सर को, जो वो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें, कि सर अगर मैं यहाँ आऊँगा तो मेरा डीएनए भी करवाएंगे टेस्ट, तो डीएनए टेस्ट, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं करवाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने यही बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, ये औरत हो गई जल भुन के राख भैया। जो इसने बोलना शुरू किया ना, मैंने थोड़ी देर इसकी लाइव देखी थी, इसने तो पता है ये क्या बोल रही है पाकिस्तान के लोग तो नामर्द हैं। बताओ, ये खुला इस तरह बोल रही है, उन लोगों में से किसी को गुस्सा आएगा तो बेटा तेरा क्या होगा, हैं? तो इसका मतलब तो यही है ना, तू लड़वाने की कोशिश कर रही है, उसमें तो हम सब लोग ही फंसेंगे ना, जो हिंदुस्तान में कह रही है। नहीं, पाकिस्तान वाले सब नामर्द है। आप लोग जाके उसका लाइव देख लेना ज़रा, खुला उसने बोला है पाकिस्तान वाले नामर्द हैं। और किसी ने कमेंट कर दिया, भाभी हमारे लिए भी ले आओ, क्या बोलते हैं आप जैसी। तो उसने कहा एक नहीं चार चार मिलेगी, वहाँ तो सारे नामर्द रहते हैं। बताना ज़रा आप लोग, मतलब जो पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो सब नामर्द हैं, उनकी बीवी बच्चे बहन बेटियां, मतलब कोई खुश नहीं है, हैं? सब ऐसे ही रह रहे हैं। इतनी बड़ी झूठी महामक्कार औरत है, जो इसकी वीडियो आपने कल भी देखी होगी, ब्लू कलर के सूट में ये बैठी हुई है बेड के ऊपर, बाल इसने ऐसे खोले हुए आगे करके। पहले ये पफ बना के कैसे बाल बनाती थी, मेकअप की कमी इसने तब भी नहीं करी, और कपड़े भी आपने तब भी देखे होंगे, इसने इतना अच्छा सूट पहना हुआ है और बाल आगे करके बेड पे बैठी हुई है। अरे बेशरम औरत, तू इतनी, मतलब कोई कितनी एडिटिंग कर लेगा? तेरे बच्चे भी दिख रहे, उस टाइम छोटे थे और अब कितने बड़े हैं, ठीक है ना? सब दिख रहा है, बच्चे लेटे हुए हैं, वो बेड पे बैठा हुआ है जैसे उनका बाप हो। तभी तू बोलती तो रहती है कि तो हैदर को बुला लो, हैदर को तो पहचानेंगे भी नहीं, हैदर ने तो प्यार ही नहीं दिया, क्योंकि उसने खुद अपने मुंह से बोला उस आदमी ने कि हैदर को तो बाप बुलवाती नहीं थी, हैदर को तो इसने भेज दिया था सऊदी कमाने के लिए, और वो था इनका कज़न, और ये कज़न है ना,
और कज़न तू बोलती है, तो कल इसने ये भी बोला है वहाँ तो 4-4 5-5 शादियाँ करते हैं पाकिस्तान में, वहाँ तो बहनों को भी नहीं छोड़ते हैं, ये वो फलाना ढिकाना, इसने बहुत बोला है कल लाइव में। अरे बेशरम, तो तूने भी तो नहीं छोड़ा, तूने पहले हैदर शादीशुदा था, ठीक है ना, वो तो तेरे पास चल के नहीं आया, तू उसके पास चल के गई, हैदर के पास भी तू चल के गई, तू उसके घर में रही है। उसकी बीवी पता वॉशरूम में कपड़े धोने जाती थी, उस आदमी को ये तक बातें पता है, जो ये इसका बॉयफ्रेंड है ना पाकिस्तान वाला, उसने ये तक बोला ये कमरे, वो वॉशरूम में कपड़े धोती थी ना, ये बाहर से कुंडी बंद कर देती थी, पता वो अंदर रोती रहती थी बाथरूम में। हार के ना उसने फिर तब बोला मुझे तलाक दे दो, तब हैदर ने उसको तलाक दिया, तब इसको रखा। इतना उसने परेशान किया, अगर कभी वो खाना बना रही है और बोल दिया ना किसी ने कि मिर्च कम है, मिर्च कम है, तो मिर्च हैदर ने नहीं, इसने उसकी बीवी के मुंह में मारी थी कि ले खाओ मिर्च, कितनी मिर्च खानी है, खाओ मिर्च। इतनी झूठी औरत है, कोई कितनी एडिटिंग कर लेगा, आप लोग खुद बताओ, कोई कितनी एडिटिंग करेगा है। बच्चे इसके अलग अलग फ़ोटो, अलग अलग पोज, जिसमें ये बैठी हुई है, वो चाय पी रहा है सामने, ये उस पर बैठी हुई है। आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, जैसे ये सचिन के साथ वीडियो बनाती है ना ऐसे, फिर ऐसे वो मुस्कुराता हुआ देखता है। तो गैर आदमी तेरे घर में बैठा है और तू बिना चुन्नी के बैठी है, उसके साथ लेट रही है, जैसे यहाँ अभी इस वक्त वीडियो बनाती है ना ये, वैसे ये उस टाइम में वीडियो बनाती थी। लॉकडाउन से पहले से इनका चल रहा है, ठीक है ना, उसमें आपको वो रिकॉर्डिंग सुना नहीं सकती, मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा। सिर्फ इसलिए, अगर आप सच में देखना चाहते हैं तो मोमिन मलिक सर का ना लाइव में जाना, तो लाइव में ना ऑप्शन आएंगे, अभी तो वो 4-5 दिन की पुरानी हो गई होगी लाइव, तो उसमें जाके आप देखना, अपने कानों से सुनना उस आदमी की आप पूरी बात ना। सर बैठे हैं गाड़ी में और उसका कॉल आता है, तो वो कॉल पे तब लाइव में सबको सुना रहे थे, तब मैंने भी सुना, ठीक है ना। उसने ये तक बोला कि ये जो अब्बा अब्बा करती रहती है ना, इसका बाप बीमार था, 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ से फ़ोन आया कि उसे बुला दो, बच्चों से मिलवा दे, मुझे बच्चों को देखना है, ठीक है ना। तो इसने पता है क्या बोला, इस लड़के ने बोला कि अपने अब्बा से मिल ले जाके, उनकी तबीयत ख़राब है। तो इसने पता है क्या बोला, अरे वो ड्रामा करता रहता है, ड्रामा कर रहा है, उसका ड्रामे चलते रहते हैं, ये इसके बोलने का तरीका था कि ड्रामा कर रहा है इसका बाप, पता है। और 1 हफ्ते बाद वो चल बसे, पता है आपको। इतनी बेशरम किस्म की औरत है ना ये, उसको सऊदी भेजा, उसको फंसा दिया। मैं तो कह रही हूँ भगवान, अगर आप लोगों को मेरी भी बातें झूठी लग रही हो ना, मैं तो कह रही हूँ ऊपर वाला सब देख रहा है, सब देख रहा है ऊपर वाला, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तभी तो पूरा 1 साल इसने सबको उल्लू बनाया, ठीक है ना। और उल्लू अभी भी बन रहे हैं लोग। आज भी दिन में ये लाइव में आई, मैंने देखा 5 मिनट नहीं हुए से लाइव में बैठे 1,500 लोग जुड़ गए इसके साथ, 1,500 हैं कुछ लोग तो। और मैंने ये भी देखा पता है, लाइव में कुछ इसे बोल रहे भाभी, ये वो भौजी, तो कह रही है भौजी, भाभी को भौजी बोलते तो ये भी बता दो देवर को क्या बोलते हैं बिहारी में, मैं वही बोलूँगी आपको फिर, हैं। और जो कमेंट कर रहे थे ना लोग उल्टे सीधे इसको कि तू जेल जाएगी, ये जाएगी, भैया उस कमेंट का तो ये जवाब भी नहीं दे रही, पढ़ ही नहीं रही है उसको, है। कितनों ने कमेंट किए तू आंटी लग रही है, तो इसकी मम्मी लग रही है, भाई वो तो उसका जवाब ही नहीं दे रही, ऐसे बन ठन के बैठी हुई थी। ये तो देख लिया मैंने आज उसे, किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे रही थी, बस वो जो 2-4 लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे, पर इतने 1,500 लोग अभी भी नहीं उनकी आंखें खुली के ये सब कुछ देख के हैं, ये इतनी बड़ी सच्चाई देख के अब भी नहीं आँख खुली, तो भैया आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और अभी 2 दिन पहले भी उसने वीडियो बनाई है, किसी ने उसको ढेर सारे गिफ्ट भेजे हैं, बच्चों के लिए भी, उसके लप्पू के लिए कोट पैंट भेजा है, उसके लिए 2-2 साड़ियाँ भेजी है। बताना ज़रा कौन किसके पास इतनी दौलत है, तो जाके गरीब जो बेचारे सड़कों पे, जिनके पास छत नहीं है, कपड़े नहीं है, फटे कपड़ों में घूमते बेचारे, उनकी मदद कर दो ना। अगर आप लोगों के पास इतना पैसा है तो अगर आप सीमा की मदद कर सकते हो, वो तो एसी में सो रही है बेचारे, जो रोड पे पड़े उनके पास चटाई तक नहीं है सोने को, उनकी मदद कर दो, हैं। और अगर आप मुझे बोलोगे कि तू तो कर दे, कुछ लोग ऐसे भी है ना बेशरम, वो बोल देते हैं, ठीक है, वो उस जैसी औरत को नहीं बोलेंगे, जो सच के साथ लड़ाई के साथ खड़ा होता है ना, उस इंसान को ज़रूर बोलते हैं। लेकिन मैं भी जाऊंगी, कुछ दिन है, कुछ दिन के बाद जाऊंगी, जब मेरे हाथ में
थोड़ा पैसा आ जाएगा माता रानी की कृपा से, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं ऐसे इन सब लोगों की मदद कर सकूँ। माता रानी मुझे मौका ज़रूर दे, क्योंकि मैं दिल से सबकी सेवा करना चाहती हूँ, ठीक है ना। और आप लोगों का सपोर्ट रहा, मेरे भाई बहनों का जो दिल से सपोर्ट करते होंगे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें प्यारा सा, तो मैं भी और सब लोगों की सेवा कर पाऊँगी। सच में मैं करना चाहती हूँ, वैसे तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इस ज़रिए से मैं ज़रूर करना चाहती हूँ कि ये मेरे पास एक ज़रिया बन गया कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूँ जो बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है। ऐसे लोगों की नहीं जिनके पास भर भर के पड़ा, जो भूखे नंगे गंदगी, मैं तो अपना थूक भी थूकूंगी ना, मेरा थूक भी गंदा हो जाएगा उसके ऊपर अगर थूक दिया तो। मुझे वो इतनी गंदी लग रही है, इतनी भड़की हुई लग रही थी ना कल, मतलब मुझे ये पता ही था कि ये वीडियो ये सब दिखाने के बाद भी ना वो कोई ना कोई बहाना ज़रूर बनाएगी, क्योंकि ना जो हद से भी ज़्यादा गंदा इंसान होता है ना, उसके पास हर चीज़ के बहाने होते हैं, आपको पता है। तो वो बेशरम है, हद से ज़्यादा बेशरम, जिसकी उसने तो सारी हदें पार कर दी। मतलब बच्चे बेड पे पड़े हैं, खुद बेड पे पड़ी है, बच्चों के सामने ही तो सब कुछ करी जा रही है। इतनी तू अय्याश औरत है, इतनी नशे में चूर है तू, अय्याशी के आदमियों की भूखी भूखी औरत बोल रही है मेरा तो 1 साल के बाद यहाँ पे मेरा 1 साल हो गया, मेरा नया जन्म हुआ है हिंदुस्तान में आके, भारत में आके मेरा नया जन्म हुआ है। अरे अगले साल पता नहीं तेरा किसके साथ जन्म होगा, बेशरम औरत, बदतमीज़। मन ऐसा करता है जब मुंह पे देखा थप्पड़ ऐसे मारो तेरे मुंह पे चमाट, गंदी औरत। अपने बच्चों की नहीं है, अपनी बहन की नहीं है, अपने भाई की नहीं है, जिस बाप ने पैदा किया उस बाप की नहीं है। आस्था माँ ने सही कहा था कि ना, और तो तेरे भाई बहन ठीक हैं, तेरे ना माँ की चारपाई पे कोई और ही आया होगा उस दिन। मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहती, तेरी तरह नहीं हूँ मैं, तो कोई और आया होगा तभी तू ऐसी औलाद निकली है, ठीक है ना। और एक रिकॉर्डिंग और सुन लेना मोमिन मलिक सर के पास, ठीक है ना, कि ये और किसी ने भेजी है, जो इसका बॉयफ्रेंड है ना, इसके अलावा उसने भेजी है कि ये पता है किस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। जो वो बंजारे नहीं होते, नाचने गाने वाली औरतें होती है, वो भी उनके चैनल पे वीडियो है, आप देख लेना, लाइव में दिखाई है उन्होंने। नाच रही है ऐसे बंजारों में, नाच रही है, गा रही है, बोल रहे हैं कि ये ऐसी है जब तक इंसान का मतलब लूट के पूरा छोड़ती नहीं है ना, उस बंदे को नहीं छोड़ेगी, फिर किसी दूसरे के पास। बोल रहे हमारे आसपास अभी भी कुछ ऐसे औरतें बची हुई हैं। तो बताओ उस ख़ानदान से ये, क्योंकि वहाँ उसे चूसती रही उस आदमी को, वो उसने कंप्यूटर दिलाया इसे, फ़ोन दिलाया इसको, हैं, इसके बच्चों के लिए सब कुछ लाता था। और सुन गंदी औरत, जो तू बोल रही थी ना लाइव में बैठ के मोमिन मलिक सर को, जो तू बोल रही थी ना बकवास, गैंडे बुड्ढे, उन्होंने तो नहीं बोला अपने आप को कि मैं जवान हूँ। ये बदतमीज़ औरत, इसे बोलने की तमीज़ नहीं है। मोमिन मलिक साहब को क्या बोल रही है ये, बुड्ढा कहीं का, गैंडा कहीं का। अरे उन्होंने ये बोला क्या मैं जवान लग रहा हूँ? जवान तो तू बनती है, जवान तो तू बन रही है। 20 साल के लड़के के साथ तू बैठी हुई है, 40 साल की अम्मा है जिसके 4 बच्चे हैं, तू खुद तो जवान बन रही है। वो क्या जवान बन के घूम रहे हैं क्या, हैं? जवान बन के घूम रहे हैं क्या कि मैं 16 साल का लड़का हूँ? जो तू बोल रही है दोबारा से ना औकात में बात कर लियो अपनी, जवान संभाल के, ठीक है ना। वो हमारे बड़े हैं, ठीक है, वो हमारे बड़े हैं, तो उनके लिए ना कोई गलत शब्द मत निकाल दियो मुंह से, सुन रही है? देख लियो ये मेरी वीडियो, ठीक है ना। उनके लिए दोबारा कोई शब्द मत निकाल दियो। और गैंडी तू है, अपनी इसकी देखिए ना अपने वीडियो पहले की, उसमें तो तू सूखड़ी है। भारत में आ गई, तुझे भारत का पानी लग गया और यहाँ के लोग लग गए, ठीक है ना। बकवास कर रही है, गैंडा कहीं का, बुड्ढा कहीं का। अरे उन्होंने बोला है तुझे मैं जवान लग रहा हूँ, जवान तो तू बनती है। अभी तो तू कल वीडियो में भी मांग टीका लगा के बैठी थी, जैसे वो बैठ नहीं जाती औरतें सज धज के कि अब लोग आने वाले हैं। मैं तो ऐसी जगहों का नाम भी नहीं लेना चाहती और ना ही लूँगी। तेरे जैसी गंद की वजह से मैं गंद में हाथ डालूँगी क्या, हैं? बेशरम, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, इसने बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ किया है। सच में इतनी बेकार है ना ये, कि मतलब ये सोचो कि बच्चे उसको पापा बोलते हैं, वो उसने खुद बताया, इसके बॉयफ्रेंड ने खुद बताया। और हाँ, मैं भूल जाती हूँ ना,
मैं लिखती तो हूँ नहीं जी, जो बातें मेरे को याद आती है मैं वही बोलती जाती हूँ। और इसके बारे में जब मेरे को मैं बोलना शुरू करती हूँ ना, ये इतनी बेकार है ना कि मन करता है बस बोलते रहो। हाँ, इसके बॉयफ्रेंड ने खुद बताया, का पाकिस्तान वो वाला बॉयफ्रेंड है ना, इसने खुद बोला कि मैं चला गया था और इसका बड़ा बेटा इसके पेट में था, ठीक है। और ये इसके गांव पहुंच गई, इस लड़के के गांव पहुंच गई, ठीक है। गांव पहुंच गई जी, वहाँ से जाए ना, और वहाँ जाके पीछे पड़ गई इसके, मुझसे शादी कर, मैं हैदर के साथ नहीं रहूँगी, मुझे तेरे साथ रहना है, मुझसे शादी करो। और भैया इसने मतलब जैसे धमकियाँ देती थी, मैं मर जाऊँगी, ये कर लूँगी, हाथ काट लूँगी, निशान तो आपने देखे ही होंगे इसके यहाँ वहाँ, है ना। तो ये धमकियाँ देती थी। तो इस चक्कर में उसने अभी तो ये सब वीडियो लीक होने के बाद भी ना, आज फिर इसने मोमिन मलिक साहब के लिए फिर एक वो चिट्ठा लेके बैठ गई, स्क्रिप्ट जो इसके भैया ने दी है, वो इसे उल्लू बना रहा है। वो खुद तो नहीं आ रहा सामने, वो इसे ही फंसाएगा। और ये बहुत शानी बन रही है ना अपने आप को, तो वो उसके पीछे पड़ी थी, इसीलिए उसके निशाने, क्योंकि वो धमकियाँ देती रहती थी। इसी चक्कर में उसने ये सारी वीडियोस बनाई है, ठीक है ना, कि अपनी सेफ्टी के लिए बाद में कल को भैया कुछ करे तो मेरे पास कुछ रहे तो दिखाने के लिए, इस चक्कर में उसने बनाई, ठीक है ना। और मैडम जब वहाँ से छोड़ के आई है, उसे बता के नहीं आई, चुपके से निकल ली है। तो इसका तो पबजी पे टबजी चल रहा था ना अलग से, देखो तो सही, इसका वहाँ अलग चल रहा था, है ना। और इसका सचिन से यहाँ फ़ोन पे अलग चल रहा था, और बिस्तर में वो अलग, फ़ोन पे अलग। बाप रे, छी छी छी, इतना गंद भरा है इसके अंदर। और मैं तो कह रही हूँ फिर भी लोग कैसे पसंद कर रहे हैं इसे, हैं, कैसे पसंद कर रहे हैं क्या इसके अंदर, क्यों जाते हो उसकी वीडियो देखने, हैं। और वो लप्पू झन्ना कल लाइव में बकवास कर रहा है कि हमारी वजह से लोग खा रहे हैं, सोचते होंगे कि अब क्या करें, क्या खाएं, कुछ बना लें, वीडियो बना ले, ये कर ले। ओ सूखे झाड़, तू खुद हमारी वजह से चल रहा है, ठीक है ना। तू हमारे जो हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं ना तेरे को, तू खुद इस वजह से चल रहा है। क्यों नहीं जाता काम पे कमाने, क्यों नहीं कमा के खिला रहा, औरत की कमाई पे जिंदा रहेगा। और हाँ एक बात और, आज पता है आज की लाइव में क्या बोला है इसने, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, ऐसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। मैंने कहा तू धन्य है, तेरे जैसे लप्पू को ही मिलती है ऐसी बीवी, हमें तो भैया नहीं चाहिए अपने खानदान में, अपने परिवार में ऐसी बहू बेटी। बाप रे बाप, हमें भूखा रहना मंजूर है, भूखे रह लेंगे, पर ऐसी तो नहीं चाहिए भैया। किस किस को चाहिए और किसको नहीं, कमेंट में ज़रूर बता देना किसको ऐसी बहू चाहिए। ऐसे करके बोल रहा है ऐसी बीवी तो मुझे बहुत किस्मत से मिली है, किस्मत वालों को मिलती है। अरे अब तो मेरे को पक्का डाउट हो गया कि ये ना, इसको भी ये रोटियां लग चुकी है, सोच रहा है ये रहेगी, नाचेगी, ठुमके मारेगी, लाइव आएगी। मतलब अगर हमें कोई बोल देना कि ऐसे अलग नज़रों से देख ले, मेरे पति नोच के खा जाएंगे, ठीक है ना। और ना ही हमारी ऐसी हिम्मत होती है और ना ही हमारा ऐसा मन है शादी होके ये करके आए कि अपने पति के साथ ही जीना और उनके साथ ही मरना है, ठीक है ना। इसकी तरह नहीं लाइव में बैठी लोग इसको बोल रहे हैं आई लव यू भाभी, और इसका पति बगल में बैठा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप लोग खुद बताओ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको तो मिल रहा है मज़ेदार खाने को। तो और एक बात और सुन लो, ये अंजलि उसकी जिठानी, मैं तो सोच रही थी उसमें तो थोड़ा दिमाग होगा, मेंटल अंजलि, अगर तू ये वीडियो देख रही होगी तो अरे बेशरम, तू क्यों बेशरम बन रही है इसके चक्कर में, ये तो कुछ दिनों में यहाँ से दफ़ा हो जाएगी। तू तो अच्छे घर परिवार से आई है, तू तो ऐसी नहीं थी, सीधी सादी थी, वैसे ही बन के रहे, इसकी तरह मत बन बेटा, इसकी तरह मत बन। सच में तुझे बोल रही है, तेरी दो बेटियां हैं तेरे आगे, उनका भविष्य तू मत खराब कर। जैसे ये एक्टिंग करती है तू ऐसे कर रही है, छत पे जाके वीडियो बना रही है, सीधे साधे ढंग से बना ले तब भी लोग पसंद करेंगे। ज़रूरत नहीं है इसकी तरह एक्टिंग करने की तुझे, तू जो इंसान जैसा है ना वैसे ही करो, ठीक है ना, दूसरे की तरह बनने की कोशिश मत करो। और तू जैसी है ना अंजलि, वैसे ही तू बहुत अच्छी है, इसकी तरह मत बन बेटा, तेरी भी साथ में ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी नहीं तो, ठीक है ना। उसने अपने बच्चों की तो कर दी, और भी जो उसके आसपास लोग हैं उन सबकी करके जाएगी वो।
था कि मैडम कह रही है मैं नहीं जानती उसको, ये वो एडिट किए। अच्छा चल मान लेते हैं हमने एडिट किए वीडियो, अम्मा आंटी हमने एडिट किए, तो फेसबुक खोल के देख ले, ये फेसबुक पे तूने उसको फॉलो क्यों किया हुआ है, ये तो बता दे ज़रा। तूने उसको फिर फॉलो क्यों किया हुआ है, देख लो आप लोग भी ध्यान से। इसने फिर फेसबुक पे उसे फॉलो क्यों किया है जब ये उसे जानती नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद सचिन सच्ची मोहब्बत जान के पास आने के बाद भी तू छत पे जाके उसे वीडियो कॉल क्यों कर रही थी, बता ना, बता 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 क्यों कर रही थी, जिसकी वजह से तू 2 बार कुट चुकी है, पिट चुकी है, जिसकी वजह से तेरी आंख भी फूटी थी और मारा झपटी छीना झपटी ने तूने सचिन के गले में नखून भी मारे थे अपने बचाव में। बोल बोल क्यों गई थी छत पे उसे कॉल करने। रह तू सचिन के साथ रही है, जब तू पाकिस्तान में रह रही थी तुझे फ़ोन पे सचिन चाहिए था, बिस्तर में वो चाहिए था। अब तू इंडिया में है तो इंडिया में तुझे ये अभी क्या तेरी तसल्ली नहीं कर पा रहा क्या सचिन, हैं? इससे भी तेरा पेट नहीं भर रहा। देख लो आप लोग, ये ध्यान से देख लेना, ये फेसबुक से इसने फॉलो किया है उसको, पाकिस्तान वाले अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड को। तो आप लोग क्या बोलोगे, ये झूठी है या कौन झूठा है। कोई इंसान कितनी एडिट करेगा, इसके छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटो, फिर थोड़े बड़े की फ़ोटो, और ये पहले कैसे रहती थी तब की फ़ोटो, उन सबके साथ ये बंदा है। ये टिकटॉक पे ऐसे ही वीडियो थी पहले, तो वो सारी वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, और मिलते हैं कल से फिर। तो जय श्री राम, राधे राधे, जय गुरुजी महाराज की। और वीडियो कैसी लगी आपको तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपनी बहन के लिए। और हाँ जी, एक चीज़ और, काफ़ी दिन से ना एक भाई कमेंट ज़रूर कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ उनके कमेंट को, वो बार बार मुझे बोलते हैं जासूस है जासूस है। तो हाँ जी भाई, मुझे पता है जासूस है, मतलब पूरा कंफर्म नहीं पता, ऐसा डाउट हो रहा है कि ये जासूस है, ये कुछ ना कुछ कांड ना कर दे, ठीक है ना। हो रहा है मुझे ऐसा डाउट, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो मैंने तो मूवी में ही देखा और देखा भी है, सुना भी है कि ये जो आतंकवादी लोग होते हैं कैसे साइको होते हैं ना सन की, कि ये छोटे छोटे बच्चों को भी बॉम्ब लगा के बीच में जगह पे खड़ा कर देते हैं, कि वो डरते नहीं है कि हम तो मरेंगे मरेंगे, मतलब एक साइकोपना सा होता है वो, मतलब कि सब लोगों को मारना है, उसमें हम मर जाए तो कोई गम नहीं। ये मुझे साइको ही लग रही है, ठीक है ना। ये कोई ना कोई मकसद से ज़रूर आई है। अभी ये इलेक्शन ख़त्म हो जाए उसके बाद इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा, और होगा ज़रूर, आप लोग चिंता मत करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।